नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ऑक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे ये वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से ये जो स्किन है उसके ऊपर इस तरह से लाल कलर के जो चकत्ते बन रहे हैं। धीरे धीरे जो स्किन है वो डैमेज हो रही है। फिर एक और पिक में हम देखें तो स्किन के ऊपर इस तरह से स्वेलिंग सी देखने को मिल रही है। फिर और इस तरह से दाने दाने बन जाते हैं स्किन के ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम कौन सी है और हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं उसको डिटेल में सीखते हैं आज के वीडियो में, और जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि स्किन पर दाने और चकत्ते बन रहे हैं, बहुत तेज़ जो है वो आपको खुजली हो रही है। फिर ये चकत्ते जो है या फिर जो सूजन जैसा हो जाता है वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और वो जो है वो कई बार इस तरह से लाल कलर के या फिर भूरे कलर के भी देखने को मिलते हैं। फिर इस तरह से फुंसियाँ आ जाती है स्किन के ऊपर, और त्वचा में रेडनेस, और फिर वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इचिंग होती है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि एक्जिमा की बीमारी जो है वो हो सकती है। तो ये बीमारी को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं एक्जिमा के इलाज के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। तो जो चैप्टर 1 है वो हमारा इंट्रोडक्शन है, मतलब कि बेसिक समझते हैं ये बीमारी का। तो एक्जिमा एक स्किन की बीमारी है कि जिसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। और डर्मेटाइटिस यानी कि ऐसा प्रॉब्लम कि जिसके अंदर स्किन के ऊपर जो है वो सूजन आ जाती है, बहुत तेज खुजली होती है, और जो स्किन है वो रूखी यानी कि ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये वाली साइड जो है वो आपके नॉर्मल स्किन की है, और ये वाली साइड जो है वो डर्मेटाइटिस की है। तो यहाँ पे कोई रेडनेस नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखो तो रेडनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण मतलब त्वचा में होता क्या है कि वाटर लॉस होता है और फैट जो होता है हमारे स्किन के अंदर वो लॉस होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो सूजन आ जाती है। और उसके रीजंस खासकर होते हैं एलर्जेंस के कारण, कोई एलर्जी के कारण, या फिर कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कि जिसको हम आगे सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कि जो है हमारा कोजेज रिलेटेड। कोजेज यानी कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसके कारण ये समस्या होती है। तो कोजेज में हम देखें तो सबसे पहले ये होता है कि आपकी ही बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, जिसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर ये होता ही है कि जब आपको वहाँ पे इचिंग करने का मन होता है, आप स्किन जो है वो स्क्रैच करते हैं, जिसको हम स्क्रैचिंग कहते हैं। कई बार वहाँ पे माइक्रोबियल अटैक या फिर कोई एलर्जन यानी कि जिसके कारण आपको एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, वो भी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं ये प्रॉब्लम के लिए। फिर एक डायबिटीज़ भी यहाँ पे एक रीज़न बनता है, कि किसी को डायबिटीज़ है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है किसी भी एलर्जिन की। फिर ड्राई स्किन आपकी रहती है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, जो ये सभी कंडीशंस के कारण ये प्रॉब्लम जो है वो होती है। और सबसे मेन इसका जो रीज़न है वो यही है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस होना, जिसके कारण स्किन पे इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वीडियो के बीच में एक ब्रेक लेके मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अलग अलग बीमारियाँ और उनके डिटेल चैप्टर सीखने हैं, तो हमारी जो बुक है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक की जो पीडीएफ सैम्पल कॉपी है, पीडीएफ और जो सैम्पल है वो चेक करने के लिए आप हमें ये वाले नंबर पे व्हाट्सअप करें, और प्रिंटेड बुक आप आपके घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। तब आते हैं टॉपिक पे और कुछ और रीज़न समझते हैं ये प्रॉब्लम के लिए। तो अगर कुछ लोगों के लाइफ में स्ट्रेस है तो भी आगे जाके ये एक प्रॉब्लम बनता है। और सनलाइट के कारण आपकी त्वचा जल गई है तो भी ये एक्जिमा की समस्या हो सकती है। स्किन पे कोई इन्फेक्शंस हुआ है, इम्यून सिस्टम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और स्पेशली ड्राई कंडीशंस जैसे वेदर, जैसे कि जो सर्दियों में विंटर सीजन में ये प्रॉब्लम कुछ लोगों में ज़्यादा बढ़ जाती है। आगे समझते हैं कुछ और रीजंस, जैसे कि पैरासाइट्स जो होते हैं, जैसे कि पिन वॉर्म है, स्कैबीज है, हेड एंड बॉडी लाइस वगैरह है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान भी ये प्रॉब्लम होता है। और कोई सोप यानी कि साबुन या फिर कोई डिटर्जेंट आपने
ऐसा यूज़ कर लिया है और उसके कारण भी आपकी त्वचा पे ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। फिर कुछ कैंसर में भी ये होता है, तो अगर ये लंबे समय तक ठीक नहीं होता तो प्रॉपर इसकी जांच करवानी जरूरी बन जाती है। तब समझते हैं उसका नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 3 है वो है सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जैसे हमने डिस्कस किया वही सब है कि रैसेस हो जाना स्किन पे, ड्राइनेस जैसा हो जाना, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन, वहाँ पे आपको काफ़ी इचिंग होती है, इस तरह से पैचेस यानी कि दाने वगैरह बनते हैं, और काफ़ी तेज़ जो है वो खुजली होती है, और सेंसेशंस भी एबनॉर्मल हो जाते हैं कि जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हुई है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस यानी कि कैसे पता चलेगा कि ये डर्मेटाइटिस है यानी कि एक्जिमा की समस्या है। तो एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पे अच्छे से जांच की जाती है, फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, मतलब कि उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी डाइट वगैरह क्या है, पास्ट में कौन सी दवाइयाँ क्या ली थी, और कौन सी दवाई अभी चल रही है, कोई एलर्जी वगैरह है या नहीं। तो एक प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग होता है जिसमें उसको चेक भी किया जाता है और मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से चेक की जाती है। फिर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट कराना जरूरी बन जाता है कोई इन्फेक्शन वगैरह चेक करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट बनता है स्किन की बायोप्सी। बायोप्सी से एक एग्जैक्ट रीज़न पता चल जाता है कि किस रीज़न से आपको ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 5 वो है मेडिसिन्स। तो अगर डायग्नोसिस हो जाती है कि ये प्रॉब्लम एक्जिमा ही है, तो कौन से मेडिसिन्स ऑप्शन ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ घरेलू ऑप्शंस भी रहते हैं, जैसे कि मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना शुरुआत में, कि ऐसा लग रहा है कि स्किन ड्राई हो रही है और इचिंग आ रही है तो वहाँ पे मॉइस्चराइजर लगा लें, मतलब कि एक प्रिवेंशन स्टेप भी ये बन जाएगा। फिर ल्यूक वार्म या फिर ओट मिल जो बात कहा जाता है, मतलब कि गुनगुने पानी से नहाना, फिर ऐसे पानी से नहाना कि जिसके अंदर आपने नीम के पत्ते डाले थे और उसको अच्छे से उबाले, और फिर थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाता है तो थोड़ा गुनगुना पानी से नहाना बनता है। फिर कुछ ओटीसी मेडिसिन से मेडिकेटेड सोप है, और हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंटीहिस्टामाइंस के ऑप्शन हमारे पास है। तो जो भी हम बात कर रहे थे कि जो मॉइस्चराइजर्स है, तो इसमें से कोई भी एक मॉइस्चराइज़र आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्जिमा रिलीफ की जो क्रीम आ रही है यूसेरिन करके, वो भी अप्लाई किया जा सकता है कि जो और ड्राई स्किन पे 2 या 3 बार जो है वो अप्लाई की जा सकती है। फिर टैबलेट्स के अंदर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम तब होती है कि जब हिस्टेमाइन नाम का जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो वो रीज़न बनता है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, और साथों साथ एक्जिमा और उसके रिलेटेड जो इचिंग होती है। तो एविल के जो टैबलेट्स आते हैं, स्पेशली एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस आती है ये, और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करते हैं उसके अंदर रहता है फिनाइरेमाइन मैलेट की, जो एक एंटी हिस्टेमाइन के तौर पे काम करती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है ये सब प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। तो ये एक ऑप्शन बनता है एक्जिमा के लिए। फिर उसी के टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा तो उसका इंजेक्शन भी दिया जाता है इंट्रामस्कुलर, और आईवी में लगाए तो आईवी इंजेक्शन के तौर पे उसको दिया जाता है। फिर क्लोरफेनारामाइन के सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी आते हैं, CPM SR यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, और CPM का डोज वगैरह यहाँ पे लिस्टेड है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर एक सब ऑप्शन है वो है लॉराटाडिन के जो टैबलेट्स का, लॉरफास्ट मेलटेप करके यहाँ पे उसका ब्रांड आप चेक कर सकते हैं कि जो कैडिला फार्मास्यूटिकल उसको बनाते हैं, तो जिसका डोज रहता है 10 mg पर डे ओरली। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही आपको अच्छा लगता है अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखना, उपचार के बारे में सीखना, तो आप जो हमारी बुक है उसको ज़रूर से परचेस कर सकते हैं। बुक का सैम्पल PDF कॉपी चेक करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें। 7th ऑप्शन है सेट्रिजिन का। फिर नेक्स्ट है हम हर्बल में जाए तो टेक्जेमा करके जो टैबलेट्स आते हैं, चरक फार्मा जो उसके मैन्युफैक्चर है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन बनता है कि अगर आपको एलोपैथी ऑप्शंस सिलेक्ट नहीं करने हैं तो ये एक ऑप्शन है हर्बल्स में। फिर डायरेक्टली जेल या
ट्यूब वगैरह लगानी है आपको, तो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है पेट्रोलियम करके। तो स्पेशली ड्राई स्किन और एक्जिमा के लिए ये है कि जो 2 या 3 बार अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई किया जाता है। फिर यहाँ पे एक प्रोडक्ट है इंस्टेंट रिलीफ फॉर एक्जिमा, रिंग वॉर्म एंड स्किन रैसेस। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है वो भी 2 या 3 बार अप्लाई की जा सकती है। फिर एंटी फंगल्स आते हैं यहाँ पे जो लिस्टेड है, उसमें ओरल टैबलेट्स भी आ जाती है, उनके क्रीम्स वगैरह भी आ जाते हैं, लोशंस भी आ जाते हैं, और साबुन वगैरह भी आ जाता है, जैसे कि कीटोकोनाजोल का क्रीम है, साबुन भी मिल जाता है। एंटी फंगल यहाँ पे क्रीम है कॉम्बिनेशंस के अंदर, टैबलेट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सब एंटी फंगल्स के ऑप्शन हैं। तो अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा है एक्जिमा रिलेटेड, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फार्मा रॉक्स की चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।